हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन विद गौतम सर और मैं आपका फेवरेट टीचर DS गौतम। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेनबो 8th क्लास का। स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके पास बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलिएगा और समझ लीजिए आपका कोई बड़ा भाई पढ़ा रहा है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से इसको चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसके मैं कई सारे चैप्टर करा चुका हूँ। आज हम चलते हैं इसके लेसन 10 की ओर। तो लेसन 10 के अंतर्गत क्या है जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये कोई एक बालक है और शायद इसके घर के कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, चश्मा लगा के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसी कहानी को देखते हैं। तो बिना देरी किए हुए जरा 1 मिनट में जरा इसके न्यू वर्ड्स की ओर भी नजर डालते हैं। तो ये जरूरी होता है क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे तो फिर चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे, वहां समझ में नहीं आ पाएगा। तो स्कॉर्पियो मीन्स होता है बिच्छू। जो स्कॉर्पियो गाड़ी होती है वो वर्ड इसी से बना हुआ है। एडवांस मीन्स उच्च और उन्नत। साइलेंस खामोशी। घोस्ट भूत। रसलिंग सरसराहट। क्रोल रेंगना। खिसका, ये सेकंड फॉर्म के साथ है इसलिए यहाँ पे खिसका लगा हुआ है। वैसे क्रूल मीन्स होता है खिसकना और हग्ड माने होता है गले लगाना। तो स्टूडेंट्स बिना देरी किए हुए आते हैं अपने लेसन की ओर। तो ये हीरो, कोई एक हीरो की कहानी है। अब दिख रहा होगा कोई हीरो की कहानी है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं जरा। आपको पूरा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं ताकि आपको और आसानी हो जाएगी। पूरा आ गया। स्वामी इज 9 year old बॉय। स्वामी एक 9 साल का बालक है। हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, जो रहता है मालगुड़ी गांव में। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ और ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ। वन डे, एक दिन, हिज फादर, उसके पिता थे पढ़ रहे एक न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो फादर कहते हैं, थोड़ा सा ये डायलॉग बेस्ड है, थोड़ा सा आराम से देखिएगा इसको। फादर क्या कहते हैं? स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी लिसन टू दिस, ये सुनो। ए न्यूज ऑफ ए ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। वो कहते हैं स्वामी यही बालक है। स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी ये सुनो। ए न्यूज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लेड, एक गांव के लड़के, बहादुर लड़के की है, जो वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल, जो जंगल से लौट रहा था। जंगल से लौट रहा था बाय द जंगल पथ। जंगल और फॉरेस्ट दोनों वर्ड काम आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जंगल वर्ड भी जंगल के लिए ही है। जंगल पाथ का मतलब होता है उस रास्ते से। केम फेस टू फेस, आया आमने सामने। विद ए टाइगर, एक चीते के सामने आ गया। एक टाइगर के सामने से उसका आमना सामना हो जाता है। टाइगर होता है बाघ, ठीक। टिल सम पीपल केम, जब तक सभी लोग आए। दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, उस रास्ते पर जब तक सभी लोग आए। किल्ड द टाइगर, उसने उसको टाइगर को मार डाला। इसमें सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सा है, दोबारा मैं आपको फिर समझा दूंगा, ना समझ में आया हो। स्वामी ये सुनो, या स्वामी यह देखो, उसके जो बाबा खबर पढ़ रहे थे उसके लिए। ये न्यूज ऑफ ए ब्रेवरी, एक खबर है ब्रेवरी ऑफ ए विलेज, एक बहादुर लड़के की, एक गांव के लड़के की। हो, जो वाइल रिटर्निंग होम, जो घर लौट रहा था। बाई द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से। केम फेस टू फेस, जिसका मुकाबला हुआ। विद ए टाइगर, उस टाइगर के साथ। टिल सम पीपल केम दैट वे, जब तक सभी लोग वहां पे आए। एंड किल द टाइगर, उसने उस टाइगर को मार डाला, बाघ को मार डाला। स्टूडेंट्स कहानी में मजा आएगा आपको, तो इसलिए आप आराम से पूरा देखना है आपको लास्ट तक। एक एक शब्द समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पढ़ने के बाद। फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा और पूछा। व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो? टू दैट माने इसके लिए, या इसके बारे में तुम क्या कहते हो, या तुम क्या सोचते हो, ठीक। तो स्वामी कहता है, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर। वो कहता है आई थिंक का मतलब होता है मुझे लगता है। ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन,
उसने कहा कि ही मस्ट हैव, वो अवश्य रहा होगा, ऐसे समझिए, ही मस्ट हैव बीन, वह अवश्य रहा होगा एक वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बलशाली है, ग्रोन अप मतलब बड़ा आदमी रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, वो केवल एक बालक नहीं होगा। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, कैसे एक लड़का लड़ सकता है एक बाघ के साथ। वो कहते हैं जरूर वो कोई बलशाली आदमी रहा होगा, एक छोटा बालक कैसे लड़ लेगा उसके साथ। पिताजी कहते हैं ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, वो कहता है एक आदमी के पास हो सकती है शक्ति कितनी, एक हाथी के बराबर। हाथी जैसी ताकत हो सकती है। एंड येट, फिर भी, बी ए कवर्ड वेयर एज एनोदर मैन, लेकिन क्या होगा वो कहते हैं लेकिन आदमी कवर्ड, लेकिन कायर भी हो सकता है। यट, फिर भी एक व्यक्ति कायर हो सकता है। वेयर एज एनोदर मैन, जब दूसरे लोग, एक आदमी के पास ताकत हो सकती है हाथी के जैसी, एंड येट बी एक कवर्ड, लेकिन वो फिर भी एक कायर भी हो सकता है। वेयर एज एनोदर मैन, जबकि दूसरे लोग, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ, जिसके पास ताकत हो एक तिनके जैसी, मतलब हल्का फुल्का कोई बालक हो, बट हिज करेज, लेकिन जो उसका साहस हो अच्छा मजबूत, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, माना मेरे पास सारी ताकतें हैं, हाथी जैसी ताकत हो जाए, बहुत आसान है ये। व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक्स मी, तो मैं क्या कर सकता हूं, कब, अगर एक बाघ, इफ ए टाइगर अटैक्स मी, एक टाइगर मेरे ऊपर अटैक करे तो क्या करूं फिर। तो फादर कहते हैं लेट एलोन स्ट्रेंथ, ताकत की लेट एलोन वाले सेंटेंस होते हैं बेटा, जो लेट एलोन लगा होता है इसका मतलब होता है उस चीज को छोड़ देना, जाने दो, ताकत को जाने दो, मतलब ताकत की बात मत करो, ताकत को छोड़ दो। कैन यू प्रूव, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, यू हैव करेज, कैसे सिद्ध कर सकते हो तुम कि तुम साहसी हो। लेट मी सी, मुझे देखने दो या मैं देखना चाहता हूं। इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस, क्या तुम सो सकते हो अकेले आज रात, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो, तब मैं समझूं कि तुम ताकतवर हो। देखा स्टूडेंट्स पूरा, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं आपके लिए। हाँ, आप अकेले सो सकते हो ऑफिस में, ठीक। स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड्स हिज ग्रैनी विच इरिटेटेड हिज फादर, स्वामी हमेशा से स्लेप्ट, सोया करता था, स्वामी हमेशा से सोया करता था। बिसाइड हिज ग्रेनी, बिसाइड हिज ग्रेनी का मतलब होता है, बिसाइड माने साथ में, पास में। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं बीच बीच में क्लियर कराता चलूं, एक होता है बी साइड और एक होता है बी साइड्स, दोनों में केवल इस एस का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब होता है पास में, बराबर में, और इसका मतलब होता है अतिरिक्त, दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। मैं वही तो कहता हूं आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप लोग अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको मैं सारी जानकारी ऐसी दे दूंगा कि इंग्लिश आपको इजी हो जाएगी। तो बिसाइड का मतलब होता है पास में, जैसे वह मेरे पास में बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। और मैंने किताबों के अतिरिक्त कॉपियां भी खरीदी, तो आई बॉट कॉपीज बिसाइड्स बुक्स। तो ये बिसाइड और बिसाइड दोनों में अंतर है। स्टूडेंट्स इसको समझ लेना आराम से, इसको दोबारा देख लेना अगर आप चाहो तो आगे चलते हैं इसमें। तो वो कह रहे हैं, हाँ, स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड, स्वामी सोया करता था हमेशा से बी साइड, आ गया ना, बी साइड मीन्स पास में, हिज ग्रैनी, अपनी दादी के पास हमेशा से सोया करता था, विच इरिटेटेड हिज फादर, जो उसके फादर को नापसंद था। इरिटेट माने परेशान करता था या नापसंद था उसके पिता को, क्योंकि वो दादी के पास होता था, पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इस अगले महीने की पहली तारीख से,
फ्रॉम द फर्स्ट, पहली तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से आई विल स्लीप एलोन फादर, मैं अकेला सोऊंगा। फादर कहते हैं नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टूडे, आप आज से ही ऐसा करेंगे। इन द इवनिंग, शाम को स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी, अपनी दादी के पास जाता है, एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट, और उसके ब्लैंकेट के नीचे सो जाता है। हिज फादर केम, उसके पिताजी आते हैं, एंड सेड टू हिम, और उसको कहते हैं, फादर कहते हैं गेट अप, बोले जगो। ग्रैनी कहती है वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों उसको बाधा डाल रहे हो, क्यों परेशान करते हो। फादर रोल्ड हिज बेड, फादर उसका बेड को रोल करता है, मतलब बिस्तर को उठा लेता है, उसके को वहां से बिस्तर को मोड़ लेता है, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स, और उसको अपनी हाथों में बाहों में ले लेते हैं उसकी को। ठीक, अगले पेज पे आ जाए स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 43 है। फादर कम विद मी, पिताजी कहते हैं बच्चे से, अपने से, स्वामी के, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी कहता है लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, प्लीज मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी, तुम्हारा जो ऑफिस है वो बहुत ही डस्टी मीन्स गंदा है, धूल भरी हुई है। एंड दे मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, तुम्हारी जो लॉ की कानून की किताबें हैं उसके पीछे बहुत सारे बिच्छू होंगे, स्कॉर्पियंस, बिच्छू होंगे उसके पीछे, मे बी हो सकते हैं। फादर नो यू मस्ट लर्न, तुमको अवश्य सीखना है, चाहिए, नॉट टू बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुमको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए कभी भी। इट इज द ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये आपकी आदत का सवाल है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुमको अच्छी आदतें कल्टिवेट करनी है, मतलब विकसित करनी है या ग्रो करनी है अपने आप में। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट देखिए, आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरा हर वीडियो नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप किसी ज्ञान के लाभ से वंचित हो जाएंगे। और YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखेंगे फिर भटकेंगे, कहीं कुछ समझ में आया नहीं आया। मेरा पढ़ाना बहुत डिफरेंट है स्टूडेंट्स। एक बार अगर जिसने मेरा पूरा एक वीडियो देख लिया वो मेरा अगला वीडियो जरूर देखेगा, ये मेरा दावा है, और उसको समझ में भी आएगा। इसीलिए मेरा पूरा वीडियो देखें। देखो, 1 मिनट देखने से कोई कुछ ज्ञान नहीं ले सकते आप, आपको नॉलेज लेनी है, पूरा समझना है, पूरा वीडियो देखें। एज द नाइट, रात्रि में, नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, रात्रि में क्या होता है तो जैसे ही रात्रि बढ़ती है, ठीक है, एडवांस का मतलब आगे बढ़ी या गहरी हुई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और शांति पूरे घर में फैल जाती है। स्वामी हार्ट बीट फास्टर, और स्वामी का जो दिल है, बीट मीन्स धड़कता है, फास्टर तेजी से। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरी ऑफ डेविल, उसने कई राक्षसों की कहानी याद आती है उसको, एंड घोस्ट, और भूतों की कहानी ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने बचपन में, जीवन में सुनी है, वो सारी कहानियां उसको आज याद आ जाती है। He shut his eyes, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, टाइट, तेजी से आंखें बंद कर लेता है, मजबूती के साथ, एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट, और कंबल में अपने आप को लपेट लेता है, कंबल से अपने आप को ढक लेता है या कंबल ओढ़ लेता है, अंडर द बेंच, और बेंच के अंदर चला जाता है, बेंच के नीचे। He put his hand out to feel Granny's presence, पुट हिज हैंड, और वो अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। ही पुट, वह रखता है अपने हाथ को आउट, बाहर, टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस, ग्रैनी की प्रेजेंस, ग्रैनी की उपस्थिति को या दादी की को टच करते हुए अपने हाथ को बाहर निकालता है, एट हिज साइड, अपनी साइड से। एज इट वॉज हिज हैबिट, ये उसकी एक आदत थी, बट लेकिन ही ओनली टच्ड, उसने छुआ द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बेंच की लकड़ी के जो पैर को उसने छुआ। ही स्वीटेड विद फ्राइट,
उसके पसीने छूट जाते हैं डर की वजह से। स्टूडेंट्स देखो, जब तुम भी छोटे रहे होगे तो कभी छत पे या कहीं पे अकेले सोते हैं तो बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं, या कभी चादर ओढ़ लेते हैं, या कभी मम्मी पापा के बीच में सो जाते हैं। उनको लगता है इधर से मम्मी बचाएगी, इधर से पापा बचाएंगे, मैं बीच में सुरक्षित हूँ। कंबल ओढ़ लेते हैं और कहते हैं अब दुनिया मेरी दूर है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। वही काम इसने किया है कि अपनी आंखें बंद की हैं और ब्लैंकेट को ओढ़ लिया है इसने। आगे चलते हैं। स्वामी मूव्ड टू बी द एज ऑफ द बेंच। स्वामी मूव्ड, स्वामी आगे बढ़ता है, सरकता है, टू द एज ऑफ द बेंच, बेंच के किनारे की तरफ बढ़ जाता है या सरक जाता है। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस। हाँ, तो स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच। स्वामी मूव का मतलब होता है चलना या सरकना। बेंच के किनारे पर, बेंच नीचे तो है ही है वो। ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, वह घूर कर देखता है या टकटकी लगा के देखता है वो उस डार्कनेस में, अंधेरे में। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ चीज नीचे चल रही थी। एज इट केम नियरर, जो उसके पास पहुंची है। थिंकिंग इट, ये सोचते हुए, इज ए घोस्ट, कि वो कोई भूत है, घोस्ट है। ही क्रोल्ड आउट, वो सड़क के बाहर आता है। फ्रॉम, रेंगता हुआ बाहर आता है। फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के नीचे से। एंड हग्ड इट, और उसको पकड़ लेता है, गला पकड़ लेता है। इट विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही यूज्ड हिज टीथ, उसने प्रयोग किए अपने दांतों को। ऑन इट लाइक ए वेपन, अपने दांत स्वामी ने हथियार की तरह यूज किए हैं। द क्रीचर यील्ड आउट इन पेन, और जो प्राणी था वो दर्द में चीखा और चिल्लाया। आगे देखो। इन ए मोमेंट, उसी क्षण, द फादर, उसी क्षण, हिज फादर, उसके पिता, द कुक, कोई रसोईया रहा होगा, एंड ए सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, लाइट लेकर अंदर आते हैं। ऑल द थ्री फेल ऑन द वर्गलर हु ले एमिडस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल। ऑल द थ्री का मतलब वे तीनों लोग फेल, गिर पड़े। ऑन द बर्गलर, उस बर्गलर बोलते हैं उस सेंधमार जो चोर डकैत बदमाश होता है उसके ऊपर। हु ले एमिडस्ट द फर्नीचर, जो वो फर्नीचर के नीचे या फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था। विद ए ब्लीडिंग एंकल, ब्लीडिंग एंकल का मतलब होता है, एंकल मीन्स होता है टखना, जहां पे पायल पहनी जाती है वो जगह। तो वहां पर स्वामी ने उसको काट लिया था तो ब्लड बह रहा था। एमिडस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, उसके एक एंकल में, एक टखने में ब्लीडिंग हो रही थी। आगे देखो। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस ने स्वामी का आभार व्यक्त किया। एज ही हैड कॉट द नटोरियस थीफ, जैसे उसने उसको एक कुख्यात चोर को पकड़ा था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द स्कूल, स्कूल में, स्वामी क्लासमेट्स, स्वामी के क्लासमेट ने कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको बधाई दी। एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। विद रेस्पेक्ट, बड़े सम्मान के साथ देखा। द हेड मास्टर सेड द स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, हेड प्रधान अध्यापक ने कहा कि स्वामी था एक ट्रू स्काउट, एक सच्चा स्काउट था। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी, उसके ब्रेवरी की कहानी, उसकी बहादुरी की कहानी, वाज ऑल्सो पब्लिश हुई इन मालगुडी टाइम्स, मालगुडी टाइम्स के न्यूज़पेपर में। मालगुडी टाइम्स न्यूज़पेपर उस जगह का पेपर रहा होगा या उस विशेष पेज का नाम रहा होगा। तो जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, उस तरह से मालगुडी टाइम्स। दिस स्टोरी हैज बीन एडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय आर के नारायणन, ये स्टोरी ली गई है फ्रॉम मालगुडी डेज में से बाय आर के नारायण। आर के नारायण जो आपके राष्ट्रपति रहे हैं, उनके द्वारा इस स्टोरी को वहां से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा देखा, आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी चीज, चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी भी कर लीजिए।
ठीक। और इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सारी चीजें आप लोग मिलती रहेंगी। नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में पूरा देख सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर इसके अगले वीडियो में है जिसका लिंक दिया जा रहा है। आप लोग देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। 8th 9th 10th सभी के इंग्लिश की आपकी पूरी तैयारी है, और भी सभी विषयों की तैयारी है, तो आप लोग देखते रहिए। आपकी बोर्ड की पूरी एग्जाम की तैयारी हम लोग कराएंगे, चिंता ना कीजिए स्टूडेंट्स, और अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।